हारा वही जो लड़ा नहीं। जी हाँ दोस्तों, ये कहावत नहीं, ये हकीकत है। आप हमेशा प्रयास करते रहिए, आप लड़ते रहिए, आप जुझारूपन दिखाते रहिए। आप सफल होंगे या नहीं, ये समय पे छोड़ दीजिए। समय सबसे बलवान होता है दोस्तों, तो आप समय पे छोड़ दीजिए। आप अपना कर्म करिए, आप अपने कर्म पर विश्वास करिए, आप अपना कार्य करते रहिए और समय पर छोड़ दीजिए। तो दोस्तों, मैं आरआरबी ग्रुप डी का 27 नवंबर सेकंड शिफ्ट का सॉल्यूशन करा रहा हूँ। इससे पहले 27 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट का पूरा सॉल्यूशन करा दिया हूँ। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, या फिर इस चैनल पर जाके आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। आज हम करेंगे सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 10 तक। इससे पहले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक पूरा करा दिया हूँ। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करेंगे। तो आप ये क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते हैं। तो ये है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन। तो चलिए हम यहाँ पे इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम बॉड मास अप्लाई करेंगे। बॉड मास क्या होता है? बॉड मास एक रूल होता है, जो ऐसे बहुत सारा ब्रैकेट, डिवाइड, है ना, इस तरीके से जो भी होता है उसमें हम बॉड मास अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रैकेट, फिर ये छोटा ब्रैकेट, फिर और एक ब्रैकेट। तो सबसे छोटा वाला हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। सबसे छोटा का मतलब जो सबसे अंदर वाला ब्रैकेट, इसको सॉल्व करेंगे। तो 5 में से 2 जाएगा, 3 बचेगा, फिर ब्रैकेट खुल जाएगा। तो क्या होगा? 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा। तो ये आ जाएगा 1। फिर ये 2 प्लस, ये हो जाएगा 2 प्लस ये डिवाइड में 4 माइनस ये 3 माइनस 4। ओके, ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा। प्लस ये भी एक ब्रैकेट है, तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 में से 2 जाएगा 2, 2 और ये 3, 2 दिया 6। ओके, 6 हो जाएगा। और ये तो 6 हो गया। ये जो डिवाइड है, इसको भी हम चलिए डिवाइड कर लेते हैं। 2 नियम 18, तो ये हो जाएगा 9। 9 और ये बीच में गुणा, 9 छिक 54, 9 छिक 54 और ये 4 हो जाएगा 58। ओके, ये ब्रैकेट, इसको भी हम चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 और 2 को भाग करेंगे तो ये आएगा 2, 2 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 और 1 2 हो जाएगा। तो 4 माइनस ये बड़ा ब्रैकेट, उसके बाद ये प्लस 58, ये ब्रैकेट। अब ब्रैकेट को खोल लेते हैं, ये हो जाएगा 4 माइनस 2 प्लस 58। अब यहाँ पे देखिए, आप 4 माइनस 2 कर लीजिए, या फिर 58 को पहले 4 से जोड़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ओके, ज़्यादा कुछ अंतर नहीं आता है, प्लस कर लीजिए या फिर माइनस पहले करिए, कोई अंतर नहीं आएगा। तो चलिए हम 4 में से 2 जाएगा तो ये 2 बचेगा। उसके बाद इसको जब जोड़ेंगे तो आएगा 60। तो इसका आंसर आ चुका है 60। तो ये ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हैं ये है क्वेश्चन नंबर 7वां, और ये है क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का। तो ये है 32,672 गुणा 32,672 माइनस 21,864 गुणा 21,864। ये है डिवाइड में 10,808। तो आप देख सकते हैं ये है ए स्क्वायर का फॉर्मूला माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो आप जैसे का जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये होता है ए प्लस बी ब्रैकेट में ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है। उसी को हम इस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये देख सकते हैं आप, ये जो ए स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर को इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 32,672। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 32,672 प्लस 21,864, ये एक ब्रैकेट हो जाएगा। अगला एक ब्रैकेट 32,672 माइनस 21,864। उसके बाद नीचे हो जाएगा 10,808। तो इसको जब हम जोड़ेंगे, है ना, इसको जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे तो क्या आएगा, चलिए देखते हैं। तो ये हो जाएगा 4 2 6, 6 7 13 का 3 हासिल 1, 8 6 14 हासिल 1 15 का 5 हासिल 1, फिर से 1 2 3 और 1 हासिल 4 2 3 5। ये आ चुका है जोड़ने से। अब घटाएंगे तो 12 में से 4 जाएगा 6, नहीं 12 में से 4 जाएगा 8। मतलब जो भी आप घटाएंगे यही आएगा, है ना, ये आएगा ऊपर में और नीचे में ये आएगा तो कट जाएगा। तो क्या बचेगा? 5,000 नहीं 54,536। आप ये ऑप्शन से भी वेरीफाई कर सकते हैं। 5,000 सॉरी 54,536। तो ये है ऑप्शन बी। ओके, पूरा करने का जरूरत ही नहीं, आप ये देख सकते हैं 54,536 आ चुका है हमारा आंसर, ऑप्शन बी।
तो ये है क्वेश्चन नंबर 8वां। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बताऊंगा। यदि tan a बराबर 1 है तो sin a प्लस cos a का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ जो दिया है। तो tan a बराबर ये दिया है 1 और हमें निकालना है sin a प्लस cos a। sin a प्लस cos a ये हमें निकालना है। तो tan a बराबर 1 है, इसका क्या मतलब है? तो हम ट्रायंगल एक बनाएंगे, ये एंगल a है मान लेते हैं, और जब tan a बराबर 1 है तो ये 1 और ये भी 1 हो जाएगा। ओके, 1 और 1 हो जाएगा। यहाँ पे पाइथागोरस लगाएंगे तो ये हो जाएगा √2। ओके, उसके बाद यहाँ पे हम साइन ए बराबर क्या रख सकते हैं? साइन ए बराबर हो जाएगा हमारा ऑपोजिट, मतलब ये विपरीत एंगल, मतलब इसके सामने वाला एंगल 1 अपॉन कर्ण, ये हो जाएगा साइन ए। कॉस ए कैसे हो जाएगा? कॉस ए सामने वाला, मतलब ये पास वाला, कर्ण में ये आएगा √2, तो ये हो जाएगा साइन ए और कॉस ए, तो इसमें हम रख लेंगे। तो साइन ए प्लस कॉस ए बराबर 1/√2 प्लस 1/√2। इसको हम सॉल्व करेंगे तो नीचे √2 आ जाएगा। ये 1 और 1 2 हो जाएगा। ओके, उसके बाद ये √2 है तो √2 इसको हम लिख सकते हैं, नीचे √2, तो √2 कट जाएगा, ऊपर बचेगा सिर्फ √2। तो साइन ए प्लस कॉस ए आ चुका है √2, तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। तो ये है क्वेश्चन नंबर 9। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ के बताऊंगा मैं आपको। अमित और दीक्षा ने मिलकर एक व्यवसाय में 15,700 रुपए का निवेश किया। वर्ष के अंत में 6,000 के कुल लाभ में से अमित का हिस्सा 2100 था। अमित का निवेश कितना था? तो ये क्वेश्चन है साझेदारी का। तो सबसे पहले देखिए, हमें दिया है कुल निवेश दिया है 15,700, तो टोटल इन्वेस्टमेंट हम लिख सकते हैं, ये दिया है 15,700 और प्रॉफिट दिया है टोटल 6,000। टोटल प्रॉफिट हो जाएगा 6,000। अब 6,000 में से अमित का हिस्सा कितना है? अमित का हिस्सा है 2100 और दीक्षा का हिस्सा, ए यहाँ पे अमित हो गया, डी दीक्षा हो गई। दीक्षा का प्रॉफिट कितना हो जाएगा? देखिए, 6,000 में से 2100 घटाएंगे तो क्या आएगा? यहाँ पे आप घटा सकते हैं, 0 में से 0, 0 में से 0, 0 में से 1 जाएगा तो नहीं, 10 में से 1 गया तो 9, यहाँ पे बचा 5, 5 में से 2 गया 3, तो ये हो जाएगा दीक्षा का हिस्सा। अब इसका हम रेशियो ले लेते हैं, ये 2 जीरो से 2 जीरो, 3 सत्ते 21, 3 पंचे 15, सॉरी 3 एकम 3 और 3 तिया 9, तो ये हो जाएगा प्रॉफिट का रेशियो। तो और यहाँ पे क्वेश्चन में भी आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे बोला है वर्ष के अंत में 600 के कुल लाभ में से अमित का हिस्सा है। तो यहाँ पे एक बात समझ में आ रहा है कि जो समय है दोनों के लिए बराबर है, तो यहाँ पे समय हो जाएगा 1:1, 1:1। यहाँ पे ये भी अनुपात में है, तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं रेशियो जब यहाँ पे दिया है एक एक समय का, तो यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है, मतलब जो निवेश है, ये भी 7:13 में हो जाएगा। ओके, तो 7:13, तो टोटल निवेश दिया है 15,700, तो यहाँ पे ये हो जाएगा टोटल 7 और 13 20, 20 का मान है क्वेश्चन में 15,700। ओके, और हमें क्या निकालना है? अमित का निवेश। अमित का निवेश कितना है? 7 है, तो 7 का निवेश है, तो यहाँ पे 7 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हो, पर चलिए हम पूरा कर लेते हैं। तो 15,700 इसको हम भाग में कर लेंगे गुणा 7, तो ये 20 एकम 20, या फिर 0 से 0 काट सकते हो, उसके बाद 2 से डिवाइड कर लेना। तो 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, एक बचा, 2 अट्ठे 16, एक बचा फिर से, 2 पंचे 10, तो ये आ जाएगा हमारा 785 गुणा 7। तो अब हम इसको गुणा कर लेंगे, तो 7 ही 35 का 5 हासिल 3, 7 अट्ठे 56 और 3, 7 अट्ठे 56 और 3, 89 का 9, सॉरी 59 का 9 हासिल 5, 7 सती 49 और 5, 49 और 5 54। तो ये आ चुका है अमित का इन्वेस्टमेंट, मतलब निवेश। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन सी, 5,495। तो ये है क्वेश्चन नंबर 10। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बताऊंगा। एक व्यक्ति अपनी आय के 60% की बचत करता है। यदि उसका व्यय 400 रुपए है तो उसकी आय ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में जो दिया है 400 क्या है? ये जो 400 है ये है व्यय है, बट यहाँ पे 60% की बचत करता है, तो इसका खर्चा कितना हो जाएगा परसेंट में? 40 हो जाएगा। तो बचत यहाँ पे 40% हम यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद हमें आय निकालना है। आय जब भी निकालना है तो 100% से हम गुणा कर लेंगे।
चलिए एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि इसको हम कैसे लिखें। देखिए, व्यय दिया है क्वेश्चन में 400 रुपया, है ना? 400 रुपया दिया है और प्रतिशत में दिया है बचत। तो 60% बचत करता है। जैसे मान लीजिए 100% इनकम होगा उसका, 100% इनकम में से 60% क्या करता है? बचत करता है, बचत करता है। अगर 60% बचत करता है 100% में से, तो जितना बचेगा उसका क्या हो जाएगा? खपत हो जाएगा। तो 40% उसका खपत यानी व्यय। ओके, तो 400 रुपया क्या है? क्वेश्चन में दिया है व्यय है और प्रतिशत में कितना है? 40% है। तो नीचे 40% से भाग करेंगे और हमें निकालना है आय। आय तो टोटल होता है, तो 100 से गुणा करेंगे, मतलब 100% से। तो ये कट जाएगा प्रतिशत से प्रतिशत, 1 जीरो से 1 जीरो, 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 1 जीरो, तो 10 गुणा 100। तो ये आ जाएगा इसका आय। तो ये हो जाएगा 1000। तो इसका सही उत्तर है 1000। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी। तो दोस्तों आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 10 तक कर लिए। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक पूरा हमने कर लिया है सेकंड शिफ्ट में। 27 नंबर को जो पूछा हुआ था। अगली वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 15 तक कराऊंगा। तो तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और प्रैक्टिस करते रहिए क्वेश्चन का।